नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तगण। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है। यह त्रयोदशी मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख हो रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शौनकाद ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अच्छत से पूजन करें, शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनक ऋषि बोले, पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपके भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, बस तू इतना कर कि अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। उस बालक के पास एक पोटली थी, जिसमें उस ब्राह्मणी ने अपने बालक के लिए रोटी दे रखी थी।
उस पोटली को देखते ही चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए नगर के पास पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया और जब बालक कारावास से मुक्त हो गया तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसके बारे में जानकारी ली। तब बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यापित कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यापित करता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष व्रत को पूर्ण करने वाली हनुमान जी की यह पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की जय, मंगल देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदती। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से लीपूंगी नहीं। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूंगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी गई।
बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको मत कराइए और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आज हमने श्रवण किया मंगल प्रदोष व्रत की पावन कथा का। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।